हाँ जी, गुड इवनिंग नर्सिंग कैंडिडेट्स। तो वेलकम है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाई टाटा मेमोरियल सेंटर जो हॉस्पिटल है उसकी। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये है टीएमसी की, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पंजाब की ये वैकेंसीज़ हैं, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो पोस्ट निकाली गई हैं 25/9 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं जो कि इस ऑटोनोमस बॉडी के अंडर निकाली गई है। तो टीएमसी जो है वही एक कैंसर इंस्टीट्यूट है। आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी है, ठीक है ना, फुल टाइम पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट अवेलेबल इन होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जो इनका न्यू चंडीगढ़ है वहाँ पे भी है भाई, और सेम संगरूर के अंदर भी सैटेलाइट सेंटर है होमी बाबा का, वहाँ पे भी। तो गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स इनकरेज टू अप्लाई। तो भी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए स्टाफ नर्स सी की पोस्ट है, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि लेवल 9th रहेगा, ठीक है ना। 40 ईयर्स यहाँ पे क्या रहेगा भाई, एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 3 पोस्ट है ये। नंबर ऑफ पोस्ट जो है स्टाफ नर्स सी के लिए, तो जिसमें जनरल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, और क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एलिजिबल कैंडिडेट आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जीएनएम कैंडिडेट है तो उनके पास में डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी जरूर होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इन्होंने मांगा है भाई 12 साल का एक्सपीरियंस 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, और जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा वो होगा बीएससी नर्सिंग के बाद में, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद में। ये तो है 3 पोस्ट स्टाफ नर्स की जो कि संगरूर के लिए है, और ये जो नर्स बी जो पोस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसीज हैं जो कि आपके होमी बाबा कैंसर इंस्टीट्यूट जो है न्यू चंडीगढ़ पंजाब वहाँ की हैं। तो इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, इन्होंने जीएनएम प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, अगर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या मांगा है भाई, इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, कम से कम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो होगा वो क्या मांगा गया है भाई, पोस्ट बेसिक कंप्लीट होने के बाद मांगा गया है। होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है ये पीजीआई संगरूर की वैकेंसी है। फिर से इन्होंने निकाली है भाई पोस्ट स्टाफ नर्स बी जी की, जिसकी जो आपका पे लेवल है वो है 47,600, ठीक है, प्लस एलोवेंसेस। 35 साल इसमें एक्सपीरियंस है। ये है संगरूर के लिए, फिर से इन्होंने निकाली है नर्स बी की। तो देखो 10 पोस्ट यहाँ पे है, और 10 ही पोस्ट यहाँ पे है, 3 पोस्ट फिर यहाँ पे है, टोटल 23 पोस्ट हो गई हैं, और 25 पोस्ट फिर से स्टाफ नर्स ए के लिए है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा भाई जीएनएम हो कैंडिडेट, डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी होना चाहिए अगर आपने जीएनएम किया है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो। एलिजिबल कैंडिडेट आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। तो उनको क्या मिलेगा भाई, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए भाई, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बीएससी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। कम से कम आपके पास 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो ये तो बड़ा ही अच्छा है भाई। यहाँ पे पीजीआई संगरूर और पंजाब न्यू चंडीगढ़ के लिए, दोनों के लिए है ये पोस्ट। फिर से 30 पोस्ट और है भाई यहाँ पे, आप देख सकते हो, जिसका जो पे लेवल रहेगा यहाँ पे एज 30 मांगी गई है। 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा है इसमें 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। ये है होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल की, ठीक है। लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 27/10, 5:30 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। 27/10 मतलब 10वां महीना, और 27 तारीख 27 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 5:30 बजे तक अपनी मेल आईडी के साथ में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये जो पोस्ट रहेंगी इनकम्प्लीट ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होंगे। आपको डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल कॉपी एक सेट होना चाहिए आपका। कैंडिडेट जो इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट के लिए क्या किया जाएगा भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको आना होगा। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, और स्किल टेस्ट जो भी है आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे स्केल, अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड, एनओसी, सब कुछ आपको चाहिएगा यहाँ पे।
वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट या फिर जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो वो ओरिजिनल होने चाहिए। एक्सपीरियंस जो होगा पोस्ट के लिए वो 27/10 से पहले का होना चाहिए भाई, ठीक है। एज रिलैक्सेशन दी गई है SC ST OBC और PWBD के लिए। अगर ऑलरेडी आप TMC में जॉब कर रहे हैं टेम्परेरी बेसिस पे तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है 300 रुपये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद में SC ST कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस जो रहेगी वो कोई भी फ़ीस नहीं है, और एप्लीकेशन फ़ी पेड विल नॉट बी रिफंडेड, वो रिफंड नहीं होगी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को क्या होगा भाई, टू सर्व द रेस्पेक्टिव लोकेशन फॉर 5 साल के लिए आपको एक ही जगह पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद में TMC मैनेजमेंट आपको ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी दूसरे मेंबर की जगह पे, ठीक है भाई। TMC में एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑफर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ फिक्स टर्म और कंसोलिडेशन, ठीक है ना। तो फिक्स टर्म के लिए भी आपका जो ये वैकेंसीज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए रहेंगी, और जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी एक बार आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए ही दिए जाएंगे। यहाँ पे हम बता दें MCQ आपका टेस्ट होगा और सब्जेक्टिव रहेंगे, MCQ रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ठीक है ना। नेक्स्ट है रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जो भी आपका क्लिनिकल एरिया है उसी के भी हाफ पे होंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं 1 से 5 नंबर पोस्ट के लिए जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं भाई वो अप्लाई कर दीजिएगा पोस्ट को। 27/10 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं TMC पंजाब के अंडर। और अगर आप आने वाले नोट सेट 10, आज नोट सेट मेंस का पेपर हो चुका है, आप सबको पता है भाई, आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा। नोट सेट 10 बाबा फरीदकोट BFUHS की अपकमिंग जो पोस्ट है खुद यूनिवर्सिटी की उनके लिए, या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट अपकमिंग किसी भी पोस्ट के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग एकेडमी को। थैंक यू सो मच।